कि यार आज के वक्त में जिस स्पीड से शादियां हो रही है ना, उससे डबल स्पीड से डाइवोर्सेस हो रहे हैं और ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड लगाते हैं ना कि हर साल इस साल इतने लाख शादियां, 40 लाख शादियां हो रही हैं, 50 लाख, 1 करोड़ शादियां हो रही हैं, तो मेरे को लगता है अगर बाद में सेपरेशन के भी हम वो बनाए ना, तो उतने ही कॉम्पिटिटिव नंबर्स मिल जाएंगे कि इस साल इतने डिवोर्सेस हुए, इतने सेपरेशन हुए, या आप लगा लो ब्रेकअप्स, चलो जिनको कोई काउंट नहीं करता, शादी तो ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ हो गई। अगर हम रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स भी काउंट करें ना, तो ट्रिपल नंबर ही जाएगा। जितने रिश्ते हो रहे हैं उससे ज़्यादा टूट रहे हैं आज के वक्त में, और इतनी जल्दी, इतना ईजिली टूट रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक लवली कि यार क्यों हो रहा है इतनी आसानी से ब्रेकअप? आपके हिसाब से अगर मैं पूछूँ ना कि 2-3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज के वक्त में ब्रेकअप्स हो रहे हैं। लोग ना उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं एक तो, और जब दूसरा इंसान, आप खुद उम्मीद लगाते हो कि ये सारी चीज़ें पूरी करेगा, ये सारी आपके मन के अंदर है, दिस इज़ ऑल इन योर ब्रेन। और दूसरा इंसान जब वो नहीं कर पाता है ना, तो आप फिर हर्ट हो जाते हो। इट इज़ ओनली योर एक्सपेक्टेशंस विच हर्ट्स यू। ये दूसरे इंसान के काम नहीं होते हैं। आपने मन में सोचा कि यार वो इंसान मेरा बर्थडे आ रहा है, वो सरप्राइज़ प्लान करेगा, एंड दूसरा इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड का प्रैक्टिकल इंसान जीने वाला है। लेकिन आप हर्ट किस बात से हुए कि यार इसने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ नहीं किया। इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग, इफ़ यू एक्सपेक्ट एनी थिंग, आप उस इंसान को जाके बताओ। अगर वो पूरा ना करे देन उसकी गलती है। आपकी अपनी अपेक्षाएं आपको दुख देती हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये आती है ना कि हम दूसरे इंसान के अंदर फॉल्ट्स बहुत निकालते हैं। हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के साथ, भागवत कथावाचक थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि यार प्रेम तो मतलब ही हारना है। जिसमें तुम हारे नहीं वहाँ तुमने प्रेम ही नहीं किया। जहाँ तुम सिर्फ जीत रहे हो वो जंग है, और जहाँ तुम हार गए वो प्रेम था। बिल्कुल ठीक यार। हम पता है, हम आज भी अगर मैं आपसे कोई बात करूं और बात करते करते हमारी टोन हाई हो जाए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं, अपना पॉइंट प्रूफ करूं। अगर आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं तो मेरा आखिरी बात होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर दो। ज़रूरी नहीं है जवाब देना, हम जवाब देने के लिए लड़ते हैं, हल के लिए नहीं लड़ते। अक्सर जो सच में प्यार करता है ना इंसान, वो चुप हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं। यार हम सोचते ना यार जाने देते हैं, बिकॉज अगर आपकी बात बड़ी है तो फिर रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता, और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बात बड़ी नहीं हो सकती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमारे रिश्ते पे आ जाए। एग्जैक्टली। कभी अपने ज़िंदगी में तीसरे इंसान की ओपिनियंस, तीसरे इंसान की बातें और तीसरे इंसान की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ। क्योंकि क्या होता है, हमेशा हम या तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों को देख के कि वो ऐसा कर रहे हैं तुमने ऐसा नहीं करा, या तो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं उससे हम हर्ट होते हैं, या फिर एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाता है एनवायरनमेंट में। मैं हमेशा पता है एक चीज़ सोचती हूँ तलाक के बारे में और किसी भी रिश्ते के बारे में। जब हम प्यार करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम साथ देंगे, साथ निभाएंगे, घर बसाएंगे, तुम्हें संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, हर चीज़ करेंगे ज़िंदगी में, हाथ पकड़ के साथ मिलके करेंगे। तो ऐसी कौन सी लड़ाई हो जाती है जिससे ये सारे वादे एक तरफ हो जाते हैं और वो लड़ाई बड़ी हो जाती है? लड़ाई का हल हो सकता था, बातों से हो सकता था, लेकिन हमने हल को तवज्जो नहीं दिया, रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया, प्यार को तवज्जो नहीं दिया, वादों को तवज्जो नहीं दिया, लड़ाई को दिया। लड़ाई को इतना बड़ा कर दिया कि फिर सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है, जब बात आती है ना शादी की, मतलब जब तक रिलेशनशिप चल रहा है, डेटिंग चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरा ये करता है वो करता है। पर जब शादी की बात आती है ना और सामने से अच्छा पैकेज आ रहा होता है, तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं। एंड पैकेज नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट किसी भी वे में, है ना। आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ दिख रही है कि सामने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, या लड़का जो है भाई 2 करोड़ का पैकेज है लड़के का, तो इंसान का ईमान डोल जाता है कि यार, फिर वो जल्दी इजीली गिव अप भी कर देता है। आई हैव सीन कि यार बिल्कुल, मतलब जहाँ पे वो मतलब दिखा कि यार जिसको मैं डेट कर रहा हूँ ये तो ठीक है, बट यार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को बोला कि देखो तुम अपनी पहले जॉब देख लो, मैं तब तक पापा को नहीं बताऊंगी जब तक तुम जॉब में स्टेबल नहीं हो जाते हो। फिर जब वो जॉब लग गया तो फिर वो कहती है कि अपना तुम प्रमोशन देख लो, जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता है, एक अच्छा पैकेज नहीं लग जाता है, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज पापा को एक दैट लेवल पोजीशन का दामाद चाहिए।
तुम क्यों उसके लिए वो पैरामीटर सेट कर रही हो? वो कमाएगा, प्रमोशन लेगा, बढ़ेगा, करेगा वो अपनी ज़िंदगी में, बट पापा की आड़ में अपना वो चल रहा है, अपना वो चल रहा है। एंड अच्छा ठीक है, वो लड़का अगर ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाया, फिर तो पापा के पोजीशन वाले दामाद से तुम कर लोगी, पोजीशन वाले लड़के से कर लोगी। अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि यार हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता है, या तो हर खुद कमाओ ना। हाँ, या फिर तुम डेट ही मत करो, तुम्हें स्टार्टिंग में भी तो पता था ना वो लड़का क्या है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता। यार एक बात बताओ मुझे ना, मैं तुम कि अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का आज बहुत अच्छा कमा रहा है और लड़का के कल का मतलब बहुत अच्छा पोजीशन बाप ने एक लड़का ढूंढ के दिया अच्छा, एंड तुम भी बाप के कहने पे चली गई हो, तो लड़का है, पोजीशन स्ट्रांग है, लड़की है, पेरेंट्स के कहने पे शादी हो गई है, दिस इज अ सिनेरियो। अब लड़का शादी के बाद ये बोलता है अब मेरे को नहीं कमाना है, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, जॉब में बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आई वांट टू लीव दिस। फिर क्या करोगी? और क्या गारंटी है कि यार चलो माना पापा ने बहुत अमीर लड़का ढूंढ के ला दिया, वो तुम्हें मारेगा नहीं शादी के बाद, क्या गारंटी है तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, कल को वही तुम्हें मारने पीटने लग जाए, वही गाली गलौज करने लग जाए, वही बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ जाने लग जाए, तो अब क्या कर लोगे? होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसान से उम्मीद है ना कि वो आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन पे हो, एक स्टेबल इनकम पे हो, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हो, उसका घर अच्छा हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, वो आपके ऊपर सोना चांदी निछावर कर दे एकदम, तो पहले अपने आप को उतना काबिल बनाओ। कल को अगर लड़के की जॉब चली गई, लड़के को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो तुमको उतना इंडिपेंडेंट, स्टेबल, इतना अपने आप को लेके होना चाहिए कि भाई तुम ये बोलो कि भाई एक ने ठेका नहीं लिया कमाने का, दोनों की शादी है, दोनों का घर है, दोनों का परिवार है, तो दोनों मिलके कमाओ ना। दूसरा इंसान इज़ नॉट योर ATM, आदमी इज़ नॉट योर ATM जो तुमको कमा के ला के देगा, तुम्हारे कहने वाली पोजीशन पे भी जॉब लग जाएगा, तुम्हारे कहने वाले मॉल्स में तुमको जाके शॉपिंग करवा देगा। अगर आपके सपने हैं तो खुद पूरे करो। बहुत दुख होता है जब प्यार, मोहब्बत, केयर, कंसर्न, इमोशंस और फीलिंग्स पे बने हुए रिश्ते ना शादी की बात आने पे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, फैमिली प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू फील कि क्यों होता है ऐसा, और कैसा लगता है जब किसी के साथ होता है ऐसा? पता है, शादी में हमेशा दो लोग जुड़े हुए होते हैं जी, लेकिन एक तीसरा शख्स होता है जो बैठ के अपने कमरे में रो रहा होता है, और इधर एक शख्स है जो बस अपने आंसुओं की गिनती पूरी नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ पूरा शहर दावत खाता है। क्या बात है। और मैं यही कहूँगी कि दुख होता है आपको जब किसी का दिल टूटता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने से पहले आप देख लो ना, आप परख लो। अगर आपको पता है कि आपके पापा नहीं मानेंगे, आपका समाज नहीं मानेगा, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे, आपकी कास्ट आपको अलाउ नहीं करेगी, आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर मत आओ रिश्ते में, मत धोखा दो, मत उसको झूठे होप्स दो। आप क्यों करते हो ऐसा? या तो मुंह पे मुकर जाओ, साफ मना कर दो कि भाई नहीं मानते मेरे पापा, हमारे यहाँ पे खानदान में नहीं है लव मैरिज अलाउड, हमें प्यार करना अलाउड नहीं है। अगर आप उस तरफ ये देख रहे हो, उस वक्त पे सोचते हो कि ठीक है चलो देखा जाएगा, अगर उस टाइम पे सोचा ना देखा जाएगा, तो फिर देखने की हिम्मत रखो। वो मन में ना वो होना चाहिए जज्बा, वो गूदा होना चाहिए कि भाई मैं लड़ लूंगा, मैं लड़ लूंगी। किसी के साथ रिश्ते में आओ तो वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसलिए जिस भी एक्सट्रीम तक जाना पड़े, आई एम रेडी टू गो। अगर प्यार किया है तो निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो फिर ना प्यार करो ना वादे करो, क्योंकि जब वो वादा टूटता है ना तो सिर्फ वादा नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो अगर निभा नहीं सकते तो फिर करो मत, और अगर कर लिया है तो फिर हिम्मत रखो। क्योंकि लोग एक्सक्यूज़ ये दे देते हैं कि यार हाँ उस वक्त सोचा था कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा, पर अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा, फैमिली मान नहीं रही, घर वाले साथ नहीं दे रहे, पापा अलग इमोशनल हुए हैं, मम्मी का रोना अलग चल रहा है, तो मैं तो ये सब नहीं कर सकती, या फॉर अ मैटर नहीं कर सकता, तो इसलिए रहने देते हैं। यार पापा मम्मी से पूछ के तो रिश्ते में नहीं आए थे ना, तब तो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, मूवीज़ देखने नहीं गए थे, डेट्स पे नहीं गए थे, आप घूमने नहीं गए थे। खुद प्यार करा, खुद के फैसले से प्यार करा, खुद के दिल से प्यार करा। दूसरे इंसान को तुमने वक्त, जज्बात और वादे और उम्मीद, ये चारों चीज़ें दी हैं। तो अगर दी हैं तो फिर ये सोचो कि भाई तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना है।
पापा मम्मी का तुमको शुरू से पता होता है, उन्होंने तुमको पैदा किया है, तुम उनके साथ उस घर में रहते हो, तुम्हें पता है वो कितने एक्सट्रीम है। वो तुमको जान से मार सकते हैं या फिर सिर्फ तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारी परवाह के लिए, वो तुम्हारी कंसर्न के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यू नो देयर रियलिटी, देयर हार्ट। बात तो करके देखो। अपने पेरेंट्स को हर कोई कहीं ना कहीं जानता है अंदर से। एग्जैक्टली, समझा के तो देखो। अगर तुम्हें पता है कि भाई बाप ऐसा है कि भाई दुनाली निकाल के सीधा गोली मारेगा, तो फिर रिश्ते में मत आओ, दूसरे इंसान की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन अगर पता है कि बाप तुमसे प्यार करता है, माँ तुम्हारी फिक्र करती है, इसीलिए तुमको रोक रही हैं, तो उन्हें समझाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए क्यों सही है, तुम उसके साथ ज़िंदगी क्यों बिताना चाहते हो, तुमने ऐसा क्या देखा है उसके साथ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हो। क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना। घर वालों को कैसे यकीन आएगा? तुमने बोल दिया मैं बहुत प्यार करता हूँ, घर वालों को नहीं यकीन आएगा। घर वालों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताओ कि 2 रोटी कम होगी, मैं खा लूँगा, मैं खुशी खुशी खा लूँगा। अगर घर में पैसा नहीं है तो मिल के कमाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, हिंड्रेंसेज आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, साथ देंगे एक दूसरे का। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ एंड दिस इज़ कॉल्ड मैरिज। आपको ये पूरा प्रैक्टिकल जीवन अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि हाँ उनका बच्चा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर सिर्फ ये बोलो नहीं मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकता हूँ, सिर्फ प्यार करता हूँ, तो घर वाले ये लॉलीपॉप के लिए तुमको नहीं, घर वालों को पता है बच्चा कब जिद कर रहा है और बच्चा कब सच में बड़ा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ या तुम इंटरकास्ट जाओ। हम ये कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हें लगता है ये सब गलत है तो करो ही मत स्टार्टिंग में। बिल्कुल। हाँ, माँ बाप गलत नहीं होते यार। किसी के भी पेरेंट्स देखो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में देती है एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, तो जिसको उसने अपने शरीर से निकाला है, वो उस बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी। एक बाप अपनी पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बढ़ाने में, पढ़ाने में निकाल देता है, तो वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। वो बस ये चाहेंगे कि माँ बाप की उनका बच्चा जो है वो महफूज रहे और खुश रहे। वो इसीलिए रोकते हैं कि वो उनको लगता है डर यार वो किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ जाए, कोई इंसान आके उनका फ़ायदा ना उठा ले, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना मेंटली। वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट देन इफ़ द चाइल्ड इज़ इन लव, अगर वो बच्चा प्यार में है, तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को ये समझाना कि आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड, मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर सही है, मेरा पार्टनर सही है। और घर वाले समझ जाते हैं यार। वही ना, लोग ये कहते हैं यार अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा नहीं मान रहे तो या मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू डू हैव अ ऑप्शन बट यू डोंट वांट टू चूज दैट ऑप्शन। लाइक देखो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप फिर किसी से शादी मत करना। ये तो हमेशा एक ऑप्शन है। कभी किसी से सीधा बोल देना, आपको नहीं चाहिए कि मैं इससे शादी करूं, नहीं करूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में फिर कभी किसी से नहीं करूंगी। वो फिर लॉयल्टी शो करेगा आपकी, आपके प्यार के लिए और आपके माँ बाप के लिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप की खुशी है कि आपको ब्याया हुआ देखना चाहते हैं, आपकी शादी देख के ही वो, आपके पोते ही देख के वो मरना चाहते हैं, पोती पोता का शक्ल देख के मरना चाहते हैं, तो फिर भाई स्टैंड लो कि होंगे तो इसी से होंगे। हाँ, वरना ठीक है, ऐसे या तो करनी है तो उसी से करो, हाँ, या तो फिर किसी से मत करो। ये तो ऑप्शन है ना आपके पास में। कोई आएगा रिश्ते वाला देखने, मना कर देना मुंह पे कि नहीं भाई मैं तो एक के लिए लॉयल था, अब मैं किसी से नहीं करूँगा। फिर दूसरे के पास मत जाना, उधर फिर पार्लर में तैयार होने के लिए मत जाना, उधर शॉपिंग के लिए मत जाना, बिकॉज आप किसी और के लिए अपने आप को तैयार करोगे ना। क्योंकि ना बहुत आसान होता है ये कह देना कि यार पापा नहीं मान रहे या मम्मी नहीं मान रही, पर सामने वाले के लिए ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कि अब आप उसको आके ये बोल दो कि यार मेरी तो अब शादी है, अगले महीने या 2 महीने बाद शादी है, मेरा तो कहीं और रिश्ता डन हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। और इसमें ना एक चीज़ और पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इज़ इट पॉसिबल कि आज आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत डीपली उसके साथ हो, और 1 महीने बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो और अपनी शादी में खुश हो, सब कुछ कर रहे हो और अपना खुशी खुशी शादी भी कर रहे हो, फिर हनीमून पे भी जा रहे हो, घूम फिर भी रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 5 साल के रिश्ते में किसी के साथ थे और 1 महीने के अंदर सब भूल भुला के आप कहीं और अपना खुशी खुशी लाइफ में सेटल भी हो गए? पता है क्या, दिस इज कॉल्ड आजकल के जिंजी टर्म्स में मूविंग ऑन। कि एक बस 5 साल गए तेल लेने। लेकिन प्यार ऐसे ख़त्म नहीं होता ना। प्यार जब तक आप
आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो यही आएगी ना इस चीज़ की कि उस सामने वाले इंसान ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली 1-1.5 साल से उसके दिमाग में चल रहा था कि अब शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो जो यहाँ भी कराएंगे इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा कि सॉरी नहीं हो सकता, अब वो कहीं और अपना हैप्पीली सेटल हो जाएगा। इंसान ना, पता है, वादों से मुकरने से पहले और ज़बानी इकरार करने से पहले मन से मुकरता है। वो पहले करवट ले चुका होता है। बताता बाद में है। वो ज़बान पे एकदम से नहीं आता कि अभी मेरा मन भर गया, अभी मेरे को ब्रेकअप करना, तो मैं अभी तुरंत बोल दूंगी। वो चीज़ें पाइल अप होती हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए देते हो और फिर एकदम से कहते हो कि बस ख़त्म हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है क्या रिश्ता जो ख़त्म हो वो किसी इंसान की खुदगर्जी से ख़त्म हो। कई बार उस रिश्ते में घुटन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा एक तरफा नहीं सोच सकते कि रिश्ता ख़त्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके कर रहा है। हो सकता है उसका रिश्ता बहुत ख़राब हो, अंदर कुछ ऐसा खालीपन हो जो बाहर के लोगों को ना दिखता हो। क्योंकि बाहर से देखने में दुनिया और ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है, अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर हम बात भी जो शादियों की कर रहे हैं और उस वक्त पे जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि लोग आके ये कह देते हैं कि यार मेरी मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए आई एम सॉरी, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं समझ में आता कि यार चलो बिल्कुल कोई भी अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ना कोई देखे कभी भी, बट यार वो सामने वाले की भी तो आंखों में आंसू हैं ना, जिसको आपने छोड़ा, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है जितना आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है। उसके टाइम पे लोग क्यों भूल जाते हैं कि यार मतलब एक टाइम पे जिस इंसान को आप ये बोलते थे आई कैन नेवर सी यू क्राई, आई कैन नेवर सी यू यू नो शैटर, आई कैन नेवर सी यू इन पेन, आज आप उसको उतना ही पेन दे के, उतने ही आंसू दे के यू आर ओके विद इट। यार पता है, खुदगर्ज इंसान ना एक रिश्ता नहीं तोड़ता, एक दुनिया उजाड़ता है। और जब सामने वाला इंसान रोता है ना तो पता नहीं कैसे इंसान ना बड़े पत्थर दिल बन जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक से एक बेबाकी आ जाती है, उनके मन में उनकी ज़बान में इतना जहर आ जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसके लिए उसके सामने बिलख रहे हो, उसके लिए बिलख रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, वो बस आपको एकदम ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। बहुत दिल दुखता है इंसान का। लेकिन क्या करें, जिसको जाना है ना उसको जाने दो, क्योंकि आप तड़प कर सिर्फ भीख मांग सकते हो, प्यार नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लो जिद करके रोक भी लोगे ना उस इंसान को, तो कभी ना कभी जाएगा, वो पूरे दिल से नहीं होगा आपके साथ। जिसको पता है क्या, जिसको जाना होता है वो बहाने ढूंढता है, और जिसको रुकना होता है जो आपके लिए बना होता है ना वो कुछ नहीं ढूंढता, वो रास्ते बना लेता है, वो सिर्फ आपके लिए रुकेगा। वो इस दुनिया से लड़ जाएगा अगर वो आपके लिए है तो, और जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपके नसीब में नहीं है ना वो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है। तो खुद पूरे करो। और ऐसा नहीं, और चलो यहाँ पे ना फिर वो हिपोक्रेसी वाली एक बड़ी बात आ जाती है कि वैसे तो लोग कहते हैं डाउरी नहीं होनी चाहिए, दहेज गलत है, दहेज की एक्सपेक्टेशन रखना बड़ा गलत है, पर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाले के पास इतना सो एंड सो, इतना ज़मीन होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फिर गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हो कि सामने वाला हमसे कोई दहेज की 1 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन ना रखे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, दहेज प्रथा गलत है, हम बिल्कुल मान रहे हैं, पर अगर आप बदले में कहो नहीं हमें तो लड़का ऐसा ही चाहिए जिसके पास इतना पैसा हो, इतनी गाड़ियां हो, इतनी जमीन हो। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज। लड़की पोजीशन देखती है, लड़की जाके सेलेक्ट करती है कि मुझे ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये बेड, ये सब कुछ चाहिए। लड़की ने तो डिमांड्स ही रखी ना, अपने बाप से भी रखनी है, अपने पति से भी रखनी है, अपने ससुर से भी रखनी है, अपने भाई से भी रखनी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कौन कर रहा है? बाप पूरा कर रहा है, भाई पूरा कर रहा है, ससुर पूरा कर रहा है, देवर कर रहा है, लड़के ही तो पूरा कर रहे हैं।
और दहेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि पहले के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने लो होते थे कि लगता था कि भाई ये नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। आज की डेट में जो कोई मांग के दहेज नहीं लेता है, मांग के लिया जा रहा है तो साफ मना करो, पुलिस में कंप्लेन करो, उसके साथ शादी करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हारा बाप तुम खुशी खुशी दे रहे हो, तुम जा रहे हो कि भाई मैं तो स्विफ्ट नहीं लूँगी, मैं तो सीधा ऑडी BMW में जाऊँगी, अगर तुम्हारी फरमाइशें हैं कि मेरे को लड़का जो विदाई के टाइम पे लेने आएगा वो एकदम ओपन एयर वाली कार में लेके आएगा या फिर 2 सीटर में लेने आएगा, तुम्हारी अगर डिमांड्स है कि भाई हमको नॉर्मल वेडिंग नहीं करनी है, पैसा बचाना है, कोर्ट वेडिंग नहीं करनी है, तुमको डेस्टिनेशन नहीं करनी है, तुमको महल ही बुक कराने हैं, तो ये किसकी उम्मीदें हैं जो आदमी पूरा कर रहा है? और एक बात याद रखना, जिस लड़के की पोजीशन, पावर, प्रॉपर्टी और पैसा देख के शादी होती है ना, वो लड़का हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता है। उसके लिए फिर लड़की भी चीज ही है जिसको कमोडिटी है, जिसको वो अपनी पावर से लेके आया है। और कहीं ना शायद वो लड़का जिसको लड़की के घर वालों ने मना कर दिया 100 रीज़न देके कि ये हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा, शायद वो आपकी बेटी के लिए एक बहुत हसीन ज़िंदगी दे सकता था, उसके लिए हर एफर्ट करता, जो यार इतने सालों से उसका साथ निभा रहा था, वो पूरी ज़िंदगी उसको खुश रखता, उसको सर पे बिठा के रखता। पर अब तुमने यार कमोडिटीज़ देख के भेजा है तो वो भी कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे आपकी बेटी को। पता है ना, प्यार में पड़ा हुआ मर्द जो होता है ना, वो आपको सपनों का महल नहीं देता, खुशियों का महल देता है। वो आपकी ख्वाहिशें भले ही पूरी ना कर पाए, लेकिन वो आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जाने देगा। वो आपको महफूज रखता है, बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह। वो कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना, तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं, राजकुमारी बनाएगा, क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं। राजकुमारियाँ हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। आज भी अगर मैं सड़क पे चलती हूँ ना, तो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा पार्टनर है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे दूसरी साइड पर रखता है जिस तरफ से गाड़ी ना आए। वो कहता है कि मैं जिस तरफ, मैं इधर चलूँगा जहाँ से गाड़ी आएंगी, तुम इस तरफ आओ। और मेरा हाथ पकड़, छोटे जेस्चर्स होते हैं, बिना कहे, अनकहे से कुछ बहुत छोटे जेस्चर्स हैं ये। मेरे खाने पीने से लेके, मेरे पहनने से लेके, मेरी ज़िंदगी में अगर छोटी छोटी खुशियाँ अगर कोई पूरी कर रहा है तो आदमी तो पूरी कर रहा है ना। तो मैं कैसे कह दूँ कि आदमी बुरा होता है और हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अगर शादियों की बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। आपको मनाने का तरीका पता होना चाहिए और आपको मनाने के लिए कहना क्या है वो पता होना चाहिए। और मनाने की सच्ची नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए कि आपका ईमान ना डोल जाए बीच में कि यार मेरे सामने तो घर वालों ने 4 इतने हसीन रिश्ते ला कर रख दिए, अगर आप कमज़ोर पड़े तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप मजबूत हो तो फिर होके ही रहेगा। यार प्यार में तो हमेशा जंग हुई है ना। हाँ, आप कोई भी कहानी उठा के देख लें, प्यार आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लालच होती है कि आपको उसमें कुछ दिखा, उसको आपके अंदर कुछ दिखा और वो आपको बहुत आसानी से मिल गया। प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब लोग लड़ नहीं पाते तो ऐसे ही एक्सक्यूजेस आते हैं कि फिर वो एक्सक्यूज़ है। देखो फिर तो सीधी बात है, आप एक एक्सक्यूज़ दे के निकल लिए कि यार अब पापा ने मना करा है, अब मम्मी ने मना करा है, अब कुंडलियाँ बीच में आ गई। कुंडली एक बहुत बड़ा एक रीज़न आ जाता है कि यार कुंडली नहीं मिल रही, तो यार मेरे को लगता है फिर ना आप डेटिंग से पहले ही कुंडलियाँ मिलवानी चाहिए। आप पहले किसी से रिलेशनशिप में आने से पहले डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले लो, कुंडली मैच करा लो, फिर कहो अब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जी। आप देखो आपके लिए मायने क्या रखता है। आपके लिए कुंडली मायने रखती है या इंसान मायने रखता है? आपके लिए प्यार मायने रखता है या परिवार मायने रखता है? जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है ना, फिर उसी को लेके चलो। दोनों नाव में सवार नहीं होना है। हाँ। अगर कुंडली देख के शादी करनी है तो शौक से जाओ, अरेंज मैरिज करो, जहाँ पे पूरे 36 के 36 गुण मिला के तुमको राम सीता की जोड़ी घोषित कर दी जाए। क्योंकि कुंडली मिलाने के बाद में भी तुमको गारंटी नहीं मिलेगी कि रिश्ता तुम्हारा ज़िंदगी भर चलेगा, ये ज़िंदगी भर साथ दे देगी। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। तलाक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई दोष है, उस रिश्ते में कुछ ना कुछ छूट रहा था, और अगर रिश्ता खराब है तो उसको छोड़ देना बेहतर है।
लेकिन अगर रिश्ता सही है तो फिर पकड़ के रखो, फिर दुनिया को छोड़ दो। सही बात है, फिर तो चाहे दुनिया सामने आ जाए कोई परवाह नहीं होती, करके परवाह रहेंगे तो बिल्कुल करके रहेंगे। और वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त के वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल, और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार, हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है ना, और ज़मीन के पास आसमान ज़मीन के पास आसमान नहीं है। अगर हम आज सड़क पे चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी तो किसी के नहीं है। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक, ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। हाँ, इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए।